नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक नई सीरीज शुरू करी है, पामिस्ट्री वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सूर्य अगर जो है फर्स्ट हाउस में है, वहाँ से लेकर 12 हाउस तक का बताया था। अब मैं बताऊंगा कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य हो तो वो कौन सी रेखाएं होती हैं। अगर कुंडली में के प्रथम भाव में सूर्य हो तो कौन सी रेखाएं होती हैं। देखो, जो जो प्रथम भाव होता है ना, वो करता क्या। देखो, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, चंद्र को रानी कहा जाता है। इसका संबंध पिता के साथ होता है और जो चंद्र का संबंध होता है वो माँ के साथ होता है। ये तो हमें पता है ना। ठीक है, तो अब ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, धार्मिक कार्यों में थोड़ा सा रुचि ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, यानी इन लोगों को एक तो धार्मिक कार्यों में, एक कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम जरूर करना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, एक इनको पानी से रिलेटेड काम जरूर करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और ये लोग ज़्यादातर सरकारी महकमे में काम करते हुए दिखाई देते हैं। ईमानदारी से धन कमाते हैं और धन में धीरे धीरे वृद्धि होती है इनकी लाइफ में। अब ये लोग ना प्रैक्टिकल होते हैं, किसी की बात सुनकर नहीं उसको जस्टिफिकेशन पे लाते। वहाँ पर जब तक अपने आँखों से देख नहीं लेते, कानों से सुन नहीं लेते, तब तक ये विश्वास नहीं करते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये जो है, इसकी रेखा कौन सी होती है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक सूर्य रेखा को शुक्र पर्वत पर पहुँचा दूँगा। पहला कंसर्न समझ लो, एक सूर्य रेखा को शुक्र पर्वत पर पहुँचा दूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक माउंट को थोड़ा सा जो है वो झुका दूँगा। ठीक है, अब ये जो सूर्य पर्वत है ना, ये बुध की तरफ ना डाइवर्टेड हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें जरूर समझना, दोनों चीज़ें जरूर समझना। तो ये क्या होता है, सूर्य लगन में हो जाता है। ठीक है, प्रथम भाव में आ जाता है। अब ये रेखा को समझते हैं कि ये रेखा बनती कैसे है और इसका मतलब क्या है। देखो, मैंने क्या कहा आपको कि सबसे पहले क्या करना है हमने, कि एक सूर्य रेखा को जिसका कंसर्न मैंने यहाँ पर कर दिया, शुक्र से कर दिया, ये तो करा, लेकिन मैंने यहाँ पर ये रेखा, जो ये वाला जो माउंट था ना, ये वाला माउंट यहाँ पर ये आ चुका है, तो ये आपका बन गया पहला भाव सूर्य का। आ रही है समझ? आपको समझ आया? अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। अब देखो क्या होता है कि ये चंद्र आपका ऊंचा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करूँगा, एक रेखा ना सूर्य पर्वत की ओर पहुँचा दूंगा, जो कि बृहस्पति पर पहुँचेगी, गुरु पर पहुँचेगी, और दूसरी रेखा चंद्र से बृहस्पति पर। यानी इनका संबंध समझना है कि वो होता कैसे। देखो, इसको समझने के लिए थोड़ी सी मुड़ती हैं रेखाएं। ये मुड़ती, एक सीधी चलेगी, एक मुड़ेगी, एक सीधी चलेगी, एक मुड़ेगी। देखो समझना, दो रेखा बनाऊंगा, दोनों का कंसर्न मैंने गुरु के साथ करना है और दोनों का चंद्र के साथ कंसर्न करना है, लेकिन एक गुरु वाली रेखा सूर्य से डाइवर्टेड होती हुई आएगी, उसका जो है रूट चेंज हो जाएगा। आप समझना, मैं वो भी समझाऊंगा इससे होता क्या है, समझ रहे हो। तो देखो, सबसे पहले एक मैंने गुरु से एक रेखा को निकाल कर चंद्र पर डाल दिया, ये चंद्र था मजबूत, ये एक रेखा बन गई। अब मैं दूसरी रेखा को डायवर्जन पर लेके आ रहा हूँ। डायवर्जन पे कैसे लेके आ रहा हूँ, एक रेखा चंद्र से मैंने निकाली, ये सीधी चल रही थी, यहाँ से ये सीधी चल रही थी, यहाँ तक सीधी चली, अब यह सीधी से यहाँ टर्न हो गई, ये रेखा बन चुकी है। ये है आपका, जो मैं कहना चाह रहा था, ऊंचा चंद्र, उच्च चंद्र, एक रेखा
जो है वो जो सीधी जो है गुरु पर्वत पर पहुंच गई, और एक सूर्य रेखा जो थी वो निकल कर जो है बृहस्पति की तरफ गई। ठीक है ना, यानी इन दोनों का मेल जो है वो कहलाता है, चंद्र से एक मेल बृहस्पति का, और एक सूर्य रेखा जो है निकलती हुई वो बृहस्पति पर पहुंच जाए। इससे होता क्या है, देखो ये वाली चीज़ें कोई नहीं बताएगा ना समझाएगा, बस यही बताएगा एक स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या है, दो दो रेखा चल रही है तो दो आपको बिजनेस मिलेंगे, ये मिलेंगे, बस यही पता लगेगा। इससे बिल्कुल आपको सटीक चीज़ें पता लग रही हैं, पामिस्ट्री में प्रोफिशिएंसी बनेगी। याद रख लीजिएगा, कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य होता है तो कुंडली के दूसरे भाव में होगा तो ये जातक के लिए अच्छा होता है, आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा होता है। समझ रहे हो, इनको किन किन का सहयोग बनता है, ससुराल से सहयोग मिलेगा डेफिनेटली, बहनों से मिलेगा, और याद रखना किसी की बेटी है ना, बेटी, और किसी एक फीमेल का हाथ आया कि मेरे बच्चे मेरा साथ, अरे कहना बेटी देंगी, डेफिनेटली बेटी देंगी, बहनें देंगी, ये याद रख लेना। माता पिता सहयोग करते हैं उनकी लाइफ में, उनका मायके उनका स्ट्रांग होता है। समझ रहे हैं, इनको पकड़ के चलो, इनको। ठीक है, तो मेरा आपको कहने का क्या मतलब है कि ये व्यक्ति लाइफ में क्या क्या चीज़ें इसकी लाइफ में घटे तो होती हैं, आत्मनिर्भर बनेगा। जितने टेक्निकल काम है ना, टेक्निकल काम समझते हैं, टेक्निकल काम, इनमें तरक्की मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली। ईमानदार बनाता है व्यक्ति को। अगर किसी का पेंटिंग में इंटरेस्ट है, कढ़ाई में, कढ़ाई होती है ना, वो क्या कहते हैं उसे, जो फीमेल करती हैं, सिलती हैं, टेलरिंग में, बुटीक खोलनी है, कुछ करना है, अच्छा रहता है। व्यक्ति टिप टॉप रहता है, अपने रूपरेखा पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। समझते रहिएगा। आहा, एक मुझे फीमेल जो है, नहीं मुझे एक पिंक कलर की साड़ी पहननी है, पिंक कलर की ही मुझे लिपस्टिक लगानी है, पिंक कलर की ही नेल पॉलिश लगानी है, पिंक कलर का ही हेयर बैंड बांधना है, और लड़का यस मुझे उसके हिसाब से ही अपनी टिप टॉप रहना है, फैशनेबल बनता है। ठीक है, थोड़ा सा व्यक्ति लालची भी रहेगा, याद रख लीजिएगा, लालची भी रहेगा थोड़ा सा। कहीं से भी इंटरेस्ट निकल रहा होगा, ले लो यार, इससे फ़ायदा हो रहा है तो ले लो। तो ये रेखाओं का मतलब समझ आया कि कैसा, अगर जो है सूर्य दूसरे भाव पर होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, यानी माता पिता, मामा भी होता है इसके अंदर, उनसे भी जो है सहयोग मिलता है, बहनों से मिलता है, बेटियों से, बेटी तो बहुत ही बढ़िया रहती है, ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलेगा अगर ये रेखाएं हैं तो। डेफिनेटली कह रहा हूँ, डेफिनेटली शुभ प्रभाव डालेगा। समझ आ रही है, मज़ा आ रहा है ना आपको ऐसी पामिस्ट्री देखकर, समझकर? तो वही मैंने आप लोगों को कहा कि मैं कुछ एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ। इस नई सीरीज़ में अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तीसरे भाव पे सूर्य हो, मंगल का उपयोग करो, मंगल का कंसर्न सूर्य के साथ बना दो। वाह क्या बात है, यानी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, यहाँ से एक रेखा को निकाल के सूर्य पर्वत पर पहुँचा दो, बस ये बन गया। इससे होगा क्या, कितना आसान तरीके से समझा रहा हूँ चीज़ों को। ऐसे लोग ना इनका मैथ्स बड़ा ज़बरदस्त होता है, मैथ्स। ये लोग एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते हैं, याद रख लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी के लिए तो एक रेखा ये भी आती है, ये भी आपको जो है इंटरेस्ट करवाती है। ठीक है, एनीवे, बट लेकिन ये रेखा जो है आपको, आपका जो मैथ्स होता है उसमें, एस्ट्रोलॉजी में जो है वो रुचि बढ़ाती है। जहाँ पर आपकी बुद्धि होगी ना, बुद्धि समझते हैं, दिमाग वाले जितने भी व्यवसाय हैं, कंसल्टेंसी आपका जो है घर से रिलेटेड, वो कौन से होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकिंग सिस्टम,
समझ रहे, ब्रोकिंग, एक देश से दूसरे देश में, विदेश में पहुंचाने वाले जितने भी स्कूलों से कॉलेज में जो बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर कहते हैं ना, आपने मेडिकल करना है तो आप विदेश में करो, वो वाला काम में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसल्टेंसी किसी भी काम की आती है, बहुत ज़्यादा उसमें व्यापार में लाभ करेगा ये व्यक्ति। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी ये रेखा है तो घर पर चोरी जरूर होगी। लेकिन उसका कंसर्न क्या होता है चोरी होने का, कि आपका चंद्र कमजोर होना चाहिए। ये रेखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन चंद्र पर कोई चिन्ह खराब या दबा हुआ या वो जो है मतलब कमजोर होगा तभी ये चीजें हो पाएंगी, लेकिन होती जरूर है। ठीक है, और एक याद रख लेना, अगर ऐसे लोगों का अपने पड़ोसियों के साथ कोई झगड़ा होता है ना, विजय इन्हीं को मिलती है, विजय इन्हीं को मिलेगी ऐसे लोगों को। ये है सूर्य तीसरे भाव पर। ऐसे लोगों को ना बस एक चीज़ याद रखना, अपनी माँ का ना आशीर्वाद जरूर लें, जरूर लें। गरीबों को दान दें, चावल दें लोगों को, ठीक है, इन चीज़ों का जरूर उपयोग करें। क्योंकि ये रेखा मुझे बस केवल इसमें ये बचाना होता है कि चंद्र कमज़ोर है तो चोरी हो गई, डकैती हो गई, ये चीज़ों का नुकसान हो गया, ये ज़रूर होता, आग लग जाना, कुछ होना, ये ज़रूर होता है। इसलिए इससे थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए। ठीक है, मज़ा आ रहा है ऐसी पामिस्ट्री में? नहीं मिलेगी आपको। अब आगे देखेंगे कुंडली में चौथे भाव में सूर्य होता है और वो रेखा कौन सी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।